दोस्तों, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक हिंदू लड़की हैं, तब तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी हिंदू के लिए जानना और समझना। और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक हिंदू हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश में इस समय जो मजहबी लोग हैं वो पूरी तरीके से जिहाद में लगे हुए, जिसकी जैसी औकात है वो उस तरीके से अपनी जिहाद में लगा हुआ है। गरीब अमीर छोटा बड़ा हर मजहबी हिंदू को नीचे करने में लगा हुआ है, जिहाद में लगा हुआ है। लव जिहाद के जरिए लड़कियों को पटाकर शादी करना और फिर उन्हें धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे कुंवारे लड़के बैठे हुए हैं और ये सारे हिंदू हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से की जो लड़की थी उसे कोई जिहादी ले गया अपने प्रेम जाल में फंसा कर और उसे उसने मुस्लिम बना दिया। तो आज ये नौबत आ गई है कि हम जैसे लाखों करोड़ों हिंदू लड़के अनमैरिड रह गए, उनकी शादी नहीं हुई, और इन सारी हिंदू लड़कियों को ले कौन गया? ये मजहबी लोग, ये जिहादी लोग लेकर गए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े जिहादी मुस्लिम लोग होते हैं, जो जेंट्स हैं मेल हैं होते हैं, उनसे भी 10 गुना ज्यादा बड़ी जिहादी मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम औरतें हैं। आपको सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगता होगा, आपको लगता होगा कि ये जिहाद का जो काम करते हैं, तो जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, ये सारे जेंट्स लोग करते हैं मुस्लिम। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारे जिहादियों से बढ़कर जो मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम औरतें हैं वो इनसे कहीं ज्यादा बढ़कर जिहाद में लगी हुई हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर शक नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी मुस्लिम लड़की होती है वो स्कूल में कॉलेज में कभी किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती नहीं करती है। वो जब भी दोस्ती करती है, फ्रेंडशिप करती है, तो हिंदू लड़की से करती है। चाहे वो हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अगर कोई भी मुस्लिम लड़की वहां पर जाती है पढ़ने के लिए तो वो फ्रेंडशिप करती है किससे? हिंदू लड़कियों से, मुस्लिम से कभी नहीं करती है। आप देखिएगा, अगर आप एक लड़की हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आप इस बात को गौर करिएगा कि कोई भी मुस्लिम लड़की कभी मुस्लिम लड़की से कॉलेज में दोस्ती नहीं करती है। वो हमेशा हिंदू लड़की से दोस्ती करती है। तो वैसा वो क्यों करती है? यही बात आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों, मुस्लिम व्यक्तियों से ज्यादा 50 गुना 100 गुना ज्यादा बड़ी जिहादी होती हैं। और इनको एक ही बात पता है कि अगर हम किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें बहुत बड़ा जो है पुण्य मिलेगा, हमें जन्नत नसीब होगा। बस ये इसको मान के चलते हैं। तो इस जिहाद के काम में लड़कियां बहुत तेजी से लगी हुई हैं। ये हिंदू लड़कियों को कॉलेज में दोस्ती करती हैं और उसके बाद उसको अपने मुस्लिम भाई से, अपने मुस्लिम भाई के फ्रेंड से वो फिर मीटिंग करवाती हैं, दोस्ती करवाती हैं बहुत चालाकी से। हिंदू लड़की इस बात को समझ नहीं पाती है, वो तो सोचती है कि मेरी फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका फायदा उठाती है। आपने कई बार न्यूज वगैरह में देखा होगा कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से दोस्ती करके उसे अपने भाई से, अपने भाई के फ्रेंड से, यानी मुस्लिम लड़कों से जो है रेप करवा दिया, निकाह करवा दिया। ये सारी बातें आपने सुना होगा, क्योंकि इनके मजहब में इनको बताया गया है कि अगर आप किसी हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम उनके लिए होता है, उनके लिए जन्नत का रास्ता खुल जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे नॉलेज में एक लड़की है, अपर कास्ट की लड़की है, सिंह उसका टाइटल है, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। वो जाति से राजपूत है। वो ग्रेजुएशन कर रही थी, एक डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, वहां पर उसने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। वो लड़की मुझे जानती है, मुझे भैया कहती है, और मैं उस लड़की को अच्छे तरीके से जानता हूँ। कॉलेज में जाने के बाद उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हो जाती है, और उसके बाद वो मुस्लिम लड़की धीरे धीरे उससे क्लोज फ्रेंडशिप करती है। फिर उसको घुमाने, मूवी देखने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लड़की उससे मिलती है। जिस लड़की को मैं जानता हूँ, ये उसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये उसको जो है मोटिवेट करती है कि तुम भी एक बॉयफ्रेंड बना लो, और मैं तुमको बताती हूँ मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है,
तुम उससे फ्रेंडशिप कर लो। उसके बाद वो अपने भाई से उस हिंदू लड़की से मिलवाती है और बोलती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही जेंटल आदमी है और बहुत ही तुमको खुश रखेगा, तुम इससे फ्रेंडशिप कर लो। तो स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से होती है और उसके बाद धीरे धीरे मूवी देखना, घूमना, रेस्टोरेंट में जाना और पिकनिक मनाने जाना, ये सब होता है महीने 2 महीने तक। और उसके बाद वो लड़की उस हिंदू लड़की को अपने घर भी बुलाने लगती है। और इसी दरमियान एक दिन मौका देखकर उसका भाई उसके साथ फिजिकल हो जाता है। ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मुझे उस लड़की ने बताया है जो मुझे भैया कहती है, क्योंकि उसके साथ जब ये सब कुछ हो गया तो वो बहुत परेशान हुई और उसने मुझे सब कुछ बताया है। तो उसने जो है उसे अपने घर बुलाया। उसके बाद उसके भाई से तो उसकी फ्रेंडशिप हो ही गई थी। उसने उसके साथ रेप किया, एक तरीके से मोल्ड किया, बहला फुसला कर उसके साथ किया। और फिर उसका उसने वीडियो भी बना लिया उस लड़की ने, उस मुस्लिम लड़की ने। और बाद में उस वीडियो के जरिए उस लड़की को ब्लैकमेल करके उस मुस्लिम लड़की ने अपने भाई के साथ तो उसको सुलाया ही सुलाया। उसके बाद कई सारे मुस्लिम लड़कों के साथ उसे सोना पड़ा। एक तरीके से वो ब्लैकमेल हो रही थी। ये सिलसिला करीब 1 साल तक चला। जब वो बीए सेकंड ईयर में आई तब उसके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले जा रहे थे और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला ज्यादा होता जा रहा था। तब उस लड़की ने मुझे एक दिन फोन किया और बोला कि भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी बात है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उसे एक जगह पर बुलाया और जब मैं उससे मिला तो वो खूब रोने लगी और मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने मुझे ये सारी बातें बताई। तो जब उसने मुझे ये सारी बातें बताई तब मैंने कहा कि तुम्हारे वो जो मुस्लिम दोस्त है उसको तुम लेकर एक दिन किसी बहाने से आओ, मेरे से मिलाओ। तो उसने बोला ठीक है भैया। और फिर अगले दिन वो एक बहाने से, एक पार्क है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर उस लड़की को लेकर आई। तब मैंने उस लड़की को बहुत तरीके से जो है डांटा और उसको बोला कि जो तुम कर रही हो इसका मैं अब पुलिस कंप्लेंट करूंगा। और तुमको और तुम्हारे भाई, उसके जितने भी फ्रेंड है जिसने इस हिंदू लड़की के साथ ये सब किया है, मैं ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तुम सब लोग जेल जाओगे। तब इस बात से डर कर उस मुस्लिम लड़की ने मेरे से बहुत माफी मांगी। मेरे को भैया भैया बोलने लगी कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो इससे प्यार करता है, ये है वो है करने लगी। मैंने उसको बोला कि इसका जो भी वीडियो है आज का आज मुझे वो वीडियो चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो ये तो कंप्लेन करेगी नहीं, ये तो डर रही है, मैं करूंगा इस बात का कंप्लेन। तो जब मैंने इतनी धमकी दी तब जाकर उसने वो वीडियो वापस किया। और मैंने फिर उसी के सामने उस हिंदू लड़की को जो अपर कास्ट है, राजपूत है, उसको वार्निंग दिया कि तुम आज के बाद इस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। और फिर जैसे तैसे करके ये मामला रफा दफा हुआ। वो हिंदू लड़की जो है वो मुझसे यही बोली कि भैया इसे घर में नहीं बता सकते हम, या कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और मेरे घर में जो है क्या लोग सोचेंगे। तब मैंने उसे बहुत कुछ समझाया और उसे बताया कि कॉलेज में कभी भी किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती मत करना। मुस्लिम लड़की का काम जिहाद करना है। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से केवल इसलिए दोस्ती करती हैं कि थोड़े टाइम बाद वो उसे अपने भाई के साथ, अपने मामू के साथ, अपने चाचू के साथ जो है गलत रिलेशन बनवा सके और पुण्य कमा सके। और फिर वो उसका वीडियो बना लेती हैं और उस वीडियो के जरिए 20, 30, 50 लोगों के साथ हिंदू लड़की को सोना पड़ता है और वो लड़की डर के मारे ये सब काम करती है। तो अगर कोई मुस्लिम लड़की तुम्हें स्कूल में या कॉलेज में तुमसे बहुत नजदीकी बनाने की कोशिश करती है, तुम्हारी बहुत बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी बनने की कोशिश करती है, तो तुम ये मत समझना कि वो बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने तुम्हें टारगेट किया हुआ है और वो तुम्हें आगे चलकर अपने भाई से, उसके दोस्त से, अपने मामू से, अपने चाचू से, मतलब कई सारे लोगों से तुम्हारा वो रेप करवाएगी, तुम्हारा वीडियो बनाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे ख्याल से इस समय इस वीडियो को देख रही कई सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके साथ ये चीज हो चुका है और वो डर की वजह से, इज्जत जाने की वजह से किसी को ये बात बता नहीं पाती हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहती हैं। और ये जो मजहबी हैं, जिहादी हैं, ये इसी बात का फायदा उठाकर कंटिन्यू हिंदू लड़कियों का शोषण करते रहते हैं और ये करवाने वाली होती है मुस्लिम लड़की। तो अगर आप एक लड़की है इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, किसी कोचिंग में है, तो वहां पर अगर कोई मुस्लिम लड़की आपसे दोस्ती करने की कोशिश करे या आपकी बहुत हितैषी बनने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल भी आप लिफ्ट मत देना। क्योंकि कोई भी मुस्लिम लड़की, आप हमेशा देखना, किसी मुस्लिम लड़की से कभी दोस्ती नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसा वो करेगी तो उसको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हिंदू लड़की से करेगी तब तो वो उसको अपना जूठा भी खिलाएगी, तो थोक जिहाद हो जाएगा उसके लिए।
फिर वो अपने भाई से, अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से का जो है अफेयर करवाएगी, तो लव जिहाद हो जाएगा। फाइनली अगर वो उसके साथ फिजिकल कर लेता है, तब सबसे बड़ी जीत उसकी हो जाएगी, वो लड़की सीधे जन्नत में जाएगी। तो आप मेरी बात को समझो, ये मुस्लिम, ये जो मजहबी लोग हैं, ये केवल हिंदू को मिटाना चाहते हैं, इनकी संख्या कम करना चाहते हैं। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हिंदुओं की आबादी को 2047 तक पूरी तरीके से खत्म करके भारत इंडिया को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यही इनका प्लान है। तो आप इनके प्लान को सफल होने मत दीजिए। किसी भी मुस्लिम लड़की से आप दोस्ती मत करिए, आप हिंदू लड़की से दोस्ती करिए, हिंदू लड़की के साथ घूमिए, हिंदू लड़की के साथ मूवी देखने जाइए, लेकिन कभी किसी मुस्लिम लड़की के ऊपर भरोसा करके आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप भरोसा करेंगी तो 101% आपका भरोसा टूट जाएगा, और वो मुस्लिम लड़की आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगी, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, सिवाय घुटन में जीने के और सिवाय अफसोस करने के। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।